तो ये है NCERT क्लास 10th साइंस चैप्टर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। समरी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था पार्ट 4 में, ये पार्ट 5 है। और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं हम बायजूस की वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ लिखा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक में पेज नंबर 61 पर मिलेगा। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 है, तो यहाँ पे डॉट डॉट लगा के दिखाना होता है कि CO2 में असल में कार्बन और ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होता है दोनों साइड से, है ना। बस यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बोला था, डॉट ही दिखाना है सिर्फ। व्हाट वुड द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम। तो कैसे बनेगा, सल्फ़र के मॉलिक्यूल पे इतना इतना होगा, है ना, तो 8 एटम जो इस तरह से दिखाई देंगे। इन्होंने क्या वो गोले को आधा आधा बनाया है, ज़रूरी नहीं आधा बनाना है, पूरा बनाओ आप, है ना। मतलब बस आपको सिर्फ शेयरिंग दिखाना है कि भाई सल्फ़र जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। इन टेक्स्ट दूसरा पेज नंबर 61 पे ही सेट दूसरा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ ऑफ पेंटीन। स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी कोई ब्रांचिंग आ गई, कोई स्ट्रेट चेन हो गई, है ना, पता होगा आपको, हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो N पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने अभी क्लास 10th में सीखा नहीं ना ये चीज़ कि डाई मिथाइल कब होगा। तो नाम वगैरह नाम वगैरह मत लिखना आप, सिर्फ यही फिगर बनाना। ठीक है, तो इस तरह से फिगर होगी। पहले एक बार कार्बन जो है वो, अच्छा 1 2 3 4 5 है, तो 5 मतलब पेंटेन, है ना। तो यहाँ लिखा है N पेंटेन। उसके बाद क्या करा, 4 को तो साथ में रहने दिया, एक को ब्रांच पे ले आए। ठीक है, तो इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम भूल जाना फ़िलहाल के लिए। और एक बार क्या करा हमने, 2 को ब्रांच पे ले आए इस बार, तो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर हम क्लास 11th में सीखेंगे वैसे मेरे हिसाब से, क्या पता आगे हो, मुझे नहीं पता। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी। हाँ, 2 प्रॉपर्टी क्या क्या हैं। एक तो टेट्रावेलेंसी, है ना, यानी 4 वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाते ही, कैटिनेशन हो गया, है ना। अगला देखते हैं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन हमने बुक में भी एग्जांपल दे रखा है, बस उसमें हेक्सेन था, है ना, साइक्लोहेक्सेन था बुक में। तो हमें पेंटेन में सिर्फ 5 कार्बन बनाने, और बाकी सब तो आपको पता ही है। ठीक है, क्रॉस डॉट से भी कर सकते हो, जैसा मर्जी आए, C5H10 दिखेगा। इनके स्ट्रक्चर बनाने, इथेनॉइक एसिड, ब्रोमो पेंटेन, ब्यूटेनॉन, है ना, इन सब चीज़ों के देखते हैं। अच्छा, आपको याद है ना ये चीज़ की, मीथेन मतलब 1 कार्बन, मिथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 2, है ना। ब्रोम यहाँ लिखा है ब्यूटेन, मतलब 4। तो ये सब याद रखना टेबल में से। तो ये देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया और 2 हैं, है ना। यहाँ पे कितने बना दिए, 1 2 3 4 5, और साथ में Br लगा दिया तो ब्रोमो आ जाएगा, तो ब्रोमो पेंटेन हो गया। अगला है ब्यूटेनॉन, यहाँ पे देखो ONe आ गया, यानी कीटोन ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वो बीच में लगा है। आप किसी भी साइड लगा सकते हो, उस साइड भी लगाओगे तो बात एक ही रहेगी, है ना, बस देखने का नज़रिया चेंज हो गया बस। अगला क्या है, यहाँ पे हेक्सेनल है, यानी एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप साइड में लगा है। हेक्से यानी 6 कार्बन होंगे, तो वही है। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो इनका नाम क्या होगा। अच्छा, नेमिंग भी सिखा रखी है क्या, हमें सिर्फ यही सिखाया था ना कि प्रीफिक्स और सफिक्स पे क्या लगेगा। कोई बात नहीं, अब जैसा इसमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आ गया तो बता ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे Br लगाया, तो आपको पता हो, हमने प्रीफिक्स और सफिक्स तो पढ़ लिया था ना। तो Br लगाया तो कहाँ लगता है, ये प्रीफिक्स पे, है ना। तो ब्रोमो और 1 2 2 है, यानी कितना हो जाएगा, मिथ इथ इथेन, ब्रोमो इथेन। तो यही रहा ब्रोमो इथेन। अगला है मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ो, मिथेनल उसका नाम है। और अगला है 1 हेक्साइन, हेक्साइन क्यों, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना लास्ट में। अगला देखते हैं पेज नंबर 71 वाला क्वेश्चन, वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा हो, है ना। तो यहाँ देख रहे हो कार्बन पे अटैच हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, तो इथेनॉल से इथेनॉल बन गया, तो ऑक्सीडेशन ही होगा, है ना। तो ये पढ़ लेना,
यही बोल रहे हैं कि बस जिस जिस तरह से रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है उस वहाँ पे H2 मॉलिक्यूल जो है रिमूव होता है और साथ में ऑक्सीजन आता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल वाई। देखो इथाइन और मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन जो है काफ़ी क्या होता है, बहुत हीट एक्सोथर्मिक होता है ना, जिससे क्या होता है मेटल वगैरह पिघल जाता है। तो ब्लू फ्लेम करता है, आपने देखा होगा ब्लू फ्लेम वाला जो चश्मा पहन के वो तो चलो चिंगारी निकालते हैं वो अलग है, वेल्डिंग के टाइम पे ब्लू फ्लेम निकलती है, गोली जैसा होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उनका फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, अल्कोहल OH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है ना। मगर यहाँ पे हम रिएक्शन के साथ बताएंगे कि जैसे यहाँ लिखा है ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो एक अंतर ये हो गया कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो CO2 निकलेगा जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, मगर अल्कोहल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोला, अब तुम्हारे पास दो टेस्ट ट्यूब में एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में अल्कोहल है, तो तुम कहाँ देखोगे COH, है ना, वहाँ पर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो तुम क्या करना, उसको सोडियम कार्बोनेट में डाल देना, अगर CO2 निकल रही है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन होती है जो नीचे दे रखी है। अगले पे आते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, है ना। हेलोजन्स हो गए, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्पल भी साथ साथ याद रखना। कोई पूछे है ना, कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम्पल ज़रूर होना चाहिए, आधा नंबर तो कट ही जाएगा अगर एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। पूछेंगे व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल, ठीक है, तो तुमने बता दिया, चलो सब कुछ पता था, मगर एग्जाम्पल भूल गए तो काम ख़त्म, या रिएक्शन लिखना भूल गए। ठीक है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज़ हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट, हाँ क्यों नहीं। नहीं नहीं नहीं, हार्ड डिटर्जेंट से नहीं होगा, सोप से हो सकता है ना, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड और सॉल्ट वाटर में दोनों में ही सॉल्यूबल है। अगला आता है, पीपल यूज़ अ वेराइटी ऑफ मेथड ऑफ टू वॉश क्लोथ, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ। हाँ, तो बीट क्यों करते हैं भाई, वाई इज एगिटेशन नेसेसरी टू क्लीन क्लोथ। एगिटेशन कहते हैं ऐसे जैसे हम कपड़े को क्या करते हैं, निचोड़ देते हैं या मार मार के, है ना, ऐसा कुछ करते हैं, इसको एगिटेशन कहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल बनता है सोप का मॉलिक्यूल, जब ऑयल को कवर कर लेता है तो वो इनसॉल्यूबल सा हो जाता है, हटके हो जाता है ना, तो ईजिली रिमूव हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी एगिटेशन करने से कपड़ा और क्लीन लगता है ना, वो सरफेस से ही रिमूव हो जाता है। अगला आते हैं, इथेन विद द मॉलिकुलर फार्मूला इतना है। तो देखो इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, काउंट कर लेना, है ना, हर एक हाइड्रोजन खुद बनाएगा और साथ ही साथ कार्बन के बीच में भी बनेंगे। ठीक है, इथेन का स्ट्रक्चर बनाना और फिर आपको कोवेलेंट बॉन्ड का पता चल जाएगा। सात पता कैसे हुए, दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो गया, बाकी सारे हाइड्रोजन के बीच में हो गए, यही मैं सोच रहा था। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में फिगर बन गई तो आ ही गया होगा, नहीं बनी तो फिर बना के देखना। ब्यूटेनॉन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनॉन ON आ गया यानी कीटोन ग्रुप है। ठीक है, याद रखना ये सब। वाइल कुकिंग इफ़ द बॉटम ऑफ अ वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउट, वट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है भाई, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, है ना, ब्लैक हो रहा है यानी धुआं छोड़ रहा है यानी इनकम्प्लीट कम्बशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताओ, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इससे, तो कार्बन जो है उसको ना वो चार लूज़ कर सकता है ना गेन कर सकता है, बस शेयर ज़रूर कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3Cl कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना, शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन कर रहा है, एक क्लोरीन भी कर रहा है। हेयर कार्बन रिक्वायर्ड 4 ऑक्सी, ये पढ़ लेना, ठीक है, आपको पता ही है बेसिक, मैंने आपको बता ही दिया है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉइक एसिड H2S, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने, है ना, ऐसे दिखेंगे। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये चीज़ पता है, फिर बैलेंस कर दोगे, है ना, शेयरिंग कर दोगे। H2S देखा, हाइड्रोजन का एक एक
और सल्फ़र के कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 होते हैं क्या सल्फ़र के? हाँ, तभी तो 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन, ये प्रोपेनॉन का ऐसे हो गया, बीच वाले कार्बन पे 2 हो गए। फिर F2 का ऐसे, फ्लोरीन के, है ना। व्हाट इज़ द होमोलोगस सीरीज? ठीक है, आपको बता रखा है हमने, ये मैंने पार्ट 3 में भी बताया, 4 में भी बोला, है ना। अब क्वेश्चन आंसर के टाइम पे आप एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना कि जैसे एक ही फार्मूला होता है उनका, एक है पीछे सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, और एक पैटर्न नज़र आता है आपको, सिमिलर जर्नल फार्मूला, हाँ जर्नल फार्मूला में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। सिंस दे आर चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए हम कहते हैं कि उनका साइज़ और मॉलिक्यूलर मास वगैरह बढ़ रहा है, वो तो बढ़ेगा ही, है ना। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन आ रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज़ के पार्ट हैं। कौन सी होमोलोगस सीरीज? एल्कीन की, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये किसके हैं? एल्कोहल की, सॉरी मैंने एल्कीन की बोलना था पहले, ठीक है, अब एल्कोहल की हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल? ठीक है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। तो पहला तो हमें पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉल रिएक्ट ही नहीं करेगा, और इथेनॉइक एसिड, बबल्स किसके होंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। गुड स्मेल होगी, इथेनॉल की होती है, और ये विनेगर की तरह टेस्ट नहीं, स्मेल करेगा। ठीक है, एसिड है क्योंकि। नो नो एक्शन इन लिटमस पेपर, लिटमस न्यूट्रल होता है इथेनॉल, मगर ये ब्लू को रेड कर देगा। बर्निंग टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। ठीक है, अल्कोहल का बर्निंग टेस्ट होता है, जिसने नहीं पता है, जिसको अच्छी बात है, वरना बस जान लो। सोर टेस्ट एसिड का होता है, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। वाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस? हाँ, ये सवाल आता है। ठीक है, वाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो? सोप का अलग ही केस है। मिसल फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि डर्ट पार्टिकल जो हैं कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑयली होते हैं नेचर में, है ना। और क्लीन वाटर के लिए सोडियम अलग से आ जाता है। तो वन इज़ प्योर वाटर एंड अदर बीइंग डर्ट, तो डर्ट और प्योर वाटर के बीच में सेपरेशन हो जाता है, तो 2 मीडियम हो गए। ऑर्गेनिक टेल, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कार्बन हो, और आयनिक हेड यानी सोडियम वाला। सो द ऑर्गेनिक टेल मिक्स, ये मैंने आपको समझा रखा है बहुत बढ़िया से। मैंने अभी इसलिए पिछली यानी पार्ट 4 में ही आपको बढ़िया से समझाया था मैंने। अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल इन विच सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड डज नॉट डिजॉल्व, सो नॉट एबल टू फॉर्म सच मिसल्स। तो इथेनॉल वगैरह में नहीं बनेगा मिसल्स, क्योंकि वहाँ पे सोडियम सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो पाता। वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन? क्यों यूज़ होते हैं भाई? क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू, अगर आपको पता हो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, नहीं पता है तो ऐसे सोच रहे हैं ना, फ्यूल जो ईंधन बनता है, उसको जब जलाते हैं तो फिर जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, जितने कम 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 आपने जैसे कोयला लिया, कोयला जो है वो ज़्यादा हीट करता है ना। तुम कागज़ जला लेते खूब सारा, नहीं, कोयले से इतनी हीट निकलती है कि काम हो जाता है ना, इसलिए लेते हैं। या लकड़ी जला लेते, कोयला क्यों लिया, है ना। तो कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ऐसा ही है। तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब बर्न होते हैं एयर में, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो स्कम प्रोड्यूस होता है जब हार्ड वाटर सोप के साथ बनता है, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट क्रिएट कर देता है, जो कि स्टिक एज वाइट विच इज़ कॉल्ड स्कम, है ना। आपको पता होगा स्क्रम, जब खारा पानी आता है तो, है ना, वही चीज़ है। दोबारा मैंने बोल दिया, पार्ट 4 में भी समझाया था। वट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर? सोप सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है ना। तो क्या कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा। हाँ, ठीक है, रेड और ब्लू दोनों पूछा है क्वेश्चन में, तो ब्लू ही रहेगा। वट इज़ हाइड्रोजनेशन? वट इज़ इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? याद होगा घी के बारे में बात हो रही थी तो, है ना। हाइड्रोजनेशन इज प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड यूजुअली डन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे निकल, पैलेडियम या प्लेटिनियम हो गया। तो मेनली टू सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम वेजिटेबल ऑयल्स बनाते हैं या वनस्पति घी बनाते हैं, उसमें काम आता है। क्या करता है ये? अनसेचुरेटेड को सेचुरेट करता है, ठीक है। अगला है, विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन? बताओ भाई क्या होगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, है ना।
तो जो जो अनसैचुरेटेड है उनको एक साथ अलग से रख लो। तो ये सब, ये जो दो इन्होंने आंसर में लिखे हैं, ये दोनों क्या है, एल्कीन है ना, CnH2n वाला काम है। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये वैसे हमने पढ़ा नहीं था, मगर इन्होंने दे रखा है सवाल। हमने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया था क्या? कोई बात नहीं, अभी देख लो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद रखना, ये बताते कि कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा सैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फॉर द पर्पज ब्रोमीन यूज टू फॉर्म अ ब्रोमीन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर कॉल्ड ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ये तो कितना ही बेसिक बात है। ब्रोमीन वाटर हैज़ रेड ब्राउन कलर, हाँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीनेट। अरे क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है, ऐसा मत लिखना तुम पेपर में, ऐसा लग रहा है घुमा फिरा के लंबा चीज़ लिखा है। सीधा लिखना, ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन होता है जिसका रंग होता है रेड ब्राउन। इसमें 3-4 लाइन क्या लिखना था, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ क्या कर जाता है, ब्रोमीन वाटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाता है। इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर देन इट इज़ अनसैचुरेटेड। तो सिंपल सी बात है कि अगर एल्कीन एल्काइन होगा तो फिर ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, एल्केन होगा तो फिर नहीं होगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड के अंतर के लिए। बहुत कहानी लिख रखी है इन्होंने, ठीक है, पढ़ लेना। वही है जो मैंने बोल दिया, बस उन्होंने शब्दों में लिखा है, इधर उधर की बातें करी हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। हाँ, क्लीनिंग एक्शन सोप का क्या है भाई, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना, जो मिसल्स बनते हैं वो तो मिसल्स हो गए, मगर सोप जो है वो क्लीनिंग एक्शन में क्यों आता है मिसल्स, क्योंकि वहीं से तो बनना शुरू हो रहा है भाई। क्या बोलते हैं हम, एक सोप का फॉर मतलब, सोप होता क्या है, सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मतलब जो ऑर्गेनिक चेन है, जो कार्बन की चेन है, वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। सोडियम क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो वाटर से अटैच हो जाएगा, वो ऑयल से अटैच हो जाएगा। सेम कहानी लिख देना बड़े से। ठीक है, बुक का ही पैराग्राफ है, चलो ख़त्म चैप्टर। ठीक है,